जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, चाइना जो है वो दुनिया के सामने हम उसको देखते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर उसको कहा जाता है। चाइना को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बैकबोन के रूप में देखा जाता है। लेकिन आज और अब जो चीजें सामने आ रही हैं चाइना से, और जो चाइना की जो प्रॉब्लम्स की जो फैक्ट्री है वो फ्लोर पर नहीं बल्कि इकोनॉमी के अंदर से जो चीजें आ रही हैं, और जो लेटेस्ट जुलाई का डेटा है उससे कई सारी चीजें जो है वो हमें नजर आती हैं। चाइना की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है वो 4.5% पर आ गई है, और जून का जो ये था, जून में ये 5.5 5.3 इनफैक्ट उससे नीचे रिटेल सेल्स पर रही। सिर्फ जो है ये 0.6 परसेंट ग्रोथ इस पर ये सारी यहाँ पर हमें नजर आती है। और जनवरी से लेकर जुलाई तक जो फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट है वो 6.7% गिर गया। यानी कि दुनिया को जो एक्सपोर्ट करने वाला चाइना है, अपने ही कंज्यूमर को स्पेंड करने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहा है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। और इसी वक्त में एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डेवलपमेंट है वो आ रहा है। यानी कि चाइना जो है वो अपनी जो वेल्दी चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं उनको, जो उनके ऑफशोर ट्रस्ट है और जो उनके ओवरसीज वेल्थ है उस पर टैक्स जो इन्फोर्स है वो टाइटन करने वाला है। यानी कि जो नए रूल्स हैं उसके अंदर ऑफशोर ट्रस्ट में एसेट ट्रांसफर करने पर और जो ट्रस्ट इनकम है उस पर 20% टैक्स का प्रेशर आ रहा है। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं और जो एडवाइजर्स हैं अब अपनी ऑफशोर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको अर्जेंटली रीअसेस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ग्राउंड पर जो चीजें आ रही हैं, चाइना की जो प्राइवेट सेक्टर में वीक डिमांड, प्रॉपर्टी क्राइसिस और जो कैश फ्लो स्ट्रेस है उस सब के बीच में बैंक्रप्सी प्रेशर की रिपोर्ट्स भी बहुत तेजी से आ रही है। तो सवाल ये नहीं है कि चाइना कल कोलैप्स कर जाएगा या नहीं, लेकिन चाइना के पास इनॉर्मस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एक्सपोर्ट्स और स्टेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। रियल क्वेश्चन जो है वो इससे भी ज्यादा अहम हो जाता है कि क्या चाइना का वो ग्रोथ मॉडल जिसने दशकों तक सस्ती कैपिटल और प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट और जो एंटरप्रेन्योरशिप रही, उसके पूरे कॉम्बिनेशन पर इकोनॉमी को एक्सेलरेट किया, अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स के फेज में कैसे पहुंच गया है। अगर यहाँ पर जवाब मिलता है तो शी जिनपिंग का जो इंक्रीजिंग स्टेट कंट्रोल है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है या फिर प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा रही है, ये समझेंगे। और इस चर्चा में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 4.5%, रिटेल सेल्स जो है वो सिर्फ 0.6%, इन्वेस्टमेंट 6.7% डाउन। क्या ये टेम्पररी स्लो डाउन है या फिर चाइना का जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका ये हमें इसका सिग्नल मिलता है यहाँ से? अंबर जी, सबसे पहले बता देता हूं कि उनकी जो ग्रोथ रेट है, जो रिटेल सेल्स उन्होंने सोचा था 1.5% बढ़ेगी, वो बढ़ी है एक्चुअली 0.6%। और आपने जैसे बताया कि इन्वेस्टमेंट्स भी डाउन हो चुके हैं। अगर डाउन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड नहीं है और लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, और लोग खर्चा नहीं करने के कारण वहां पर जो रिटेल सेल्स है वो भी नहीं बढ़ रही है। अब इसके अंदर मुझे लगता है कि चाइनीज इकोनॉमी एक तरह से कंटिन्यूअस डाउनटर्न के अंदर जा रही है। और आप ये देखिए कि जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं तो इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा शॉक लगता है, जॉब्स क्रिएट नहीं होते हैं। और जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शियरी इंडस्ट्रीज हो, सबको प्रॉब्लम होता है। देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है एग्रीकल्चर बेस्ड, वहां पर भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डाउन हुआ है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट्स है वहां पर भी स्लम्प आया है। देखिए, पावर जनरेशन और बाकी जैसे जो यूटिलिटी कंपनीज है, उनके भी इन्वेस्टमेंट डाउन हो चुके हैं। अंबर जी, जो टर्शियरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, जो चाइना की 61% इकोनॉमी मैनेज करता है, वहां पर जो स्लम्प आया है अराउंड 9% स्लम्प आया है। ये चीज बताता है, ये डेटा इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे हमें समझ में आता है कि चाइनीज इकोनॉमी के अंदर वहां पर खुद के लोगों को
उनकी इकोनॉमी पे विश्वास नहीं है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज तो कर ही नहीं रहे हैं, उसके बाद स्टेट कंपनीज भी नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई प्रॉब्लम आता था तो स्टेट पीएसयूज जो थे वो एक तरह से फ्रेश इंजेक्शन करते थे ऑर्डर्स, जिसके कारण इकोनॉमी ग्रो होती थी। अब पूरे मार्केट का भट्टा बैठ चुका है। अंबर जी, देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि चाइना जो है बिलो द कॉस्ट वो बेचता है, और वो अपने एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट देता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, जिसके कारण वर्ल्ड मार्केट को वो फ्लड कर पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बिना प्रॉफिट के अगर अपने गुड्स और सर्विसेज अगर प्रोवाइड करोगे, कितने दिनों तक चलेगा? हालत ये हो गई है कि चाइना के अंदर जो प्रोड्यूसर्स है, उनको पैसा अपफ्रंट देना पड़ता है फॉर रॉ मटेरियल्स, और उनका माल बिकता है क्रेडिट के अंदर, जिसके कारण वर्किंग कैपिटल के लिए उनको बैंक को अप्रोच करना पड़ता है। उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सके, एम्प्लॉयज की सैलरी दे सके, वेंडर्स को, जो बाकी वेंडर्स है उनको भी पेमेंट कर सके। और इसके कारण चाइना के अंदर वेव ऑफ बैंक्रप्सीज हुई है, लिक्विडेशंस हुआ है, और वहां पर जो ट्राइब्यूनल्स के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज गई है। देखिए, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एज वेल एज न्यू एज इंडस्ट्रीज, दोनों के अंदर बहुत बड़ा शटडाउन आ रहा है चाइना के प्राइवेट सेक्टर में। इट रेंजेस फ्रॉम गारमेंट्स, इट रेंजेस फ्रॉम कॉस्मेटिक्स, फिर बाद में फार्मास्यूटिकल्स, इवन ईवी, लिथियम और बाकी जितने न्यू एज टेक्नोलॉजीज वाले जी कंपनीज है, जो डेकेड से काम कर रही है, 10 20 30 सालों से, वो अचानक एक तरह से शटर बंद कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि चाइना से जो लोग पहले लेते थे, उन्होंने अपनी सप्लाई डाइवर्सिफाई कर दी है। अब बहुत सारा जो बिजनेस है साउथ ईस्ट एशिया जा चुका है, और इसी के कारण आप देख रहे हैं बहुत बड़ा स्लम्प आया है वहां पर, और इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, वहां पर होमलेसनेस बढ़ा है। हमने पिछली बार बताया था। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्राइवेट बिजनेसेस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, और इसी के कारण वेव ऑफ बैंक्रप्सीज उधर आ चुकी है। और आपको मालूम है, जब बैंक्रप्सी हो जाती है, रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है, तो सरकार क्या करती है? तो अपने बिलियनर्स को टारगेट करती है। तो चाइना ने अभी क्या किया, 20% टैक्स लगा दिया है, जो बिलियनर्स जिन्होंने बाहर पैसा रखा था ऑफशोर ट्रस्ट के अंदर, वहां पे टैक्स प्रोफेशनल्स को एक तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे ऑफशोर अकाउंट्स को डिटेक्ट कर सके, उसके अंदर कितना मैक्सिमम टैक्स लगा सके। देखिए, अली बाबा हो या आप देखिए, जितने भी जो चाइनीज जायंट्स हैं, उनके मैक्सिमम ट्रस्ट या तो सिंगापुर या हांगकांग वहां पर रहते हैं। अब वहां के जो बिलियनर्स है, वो ट्रस्ट को खत्म करना चाहते हैं, और वो एक तरह से चाइना के अंदर कॉम्प्लायंस करके वो टैक्स भरने के लिए आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि द गवर्नमेंट रेवेन्यूज आर श्रिंकिंग। रियलिटी सेक्टर का इफेक्ट दिख रहा है हमें। देखिए, एवरग्रांड के जो प्रमोटर हैं, मैंने सुना है कि उनको भी जेल हो चुकी है। एक टाइम पे उनकी वैल्यूएशन बताई जाती थी $46 बिलियन, और इन्होंने चाइना के अंदर सबसे बड़ा प्राइवेट डिफॉल्ट किया है $300 बिलियन का। चाइना के वो अभी मैस्कट बन गए हैं फॉर एक्चुअली द चाइनीज रियलिटी सेक्टर के डिस्ट्रक्शन के मैस्कट बन चुके हैं, और उन्हें भी जेल हो चुकी है। तो अंबर जी, जैसे चाइना की जो आपको सबको मालूम है कि उनकी इकोनॉमी का मेन पिलर है रियलिटी। तो रियलिटी चल नहीं रहा है, रियलिटी न चलने के कारण वहां पर इंडस्ट्रीज ग्रोथ नहीं हो रही है, स्टील, सीमेंट और आयरन जैसी कंपनीज के अंदर भी सेल्स हो नहीं रही है। पर अब ये जो डाउन ट्रेंड है, इट हैज कम टू ब्रॉडर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। दिस इज द मेन रीजन। आप ये देखिए, इन्वेस्टमेंट स्लम्प हो रहा है, रिटेल सेल्स एक तरह से डाउन है, बिलियनर्स को टैक्स किया जा रहा है, बैंक्रप्सीज, लिक्विडेशन हो रहा है। ये सब चीज बता रही है कि चाइना के अंदर स्थिति खराब है। और हम जो बोल रहे थे कि चाइना का बैंकिंग सेक्टर जो है, नेक्स्ट इसका आप देखेंगे, इसका इफेक्ट आएगा चाइना के बैंकिंग सेक्टर पे। वहां पर बड़े बड़े बैंक्स बंद होने वाले हैं, मैं आपको ये पहले से ही बता देता हूँ। क्योंकि आप जो है, एक बहुत सालों से 10 से 20 सालों से आपने कंटिन्यूसली अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को grow किया,
प्रॉपर कैसे किया? आपने एक्सपोर्टर्स को एक तरह से क्रेडिट दिया था, एक तरह से उनको एक्सपोर्ट करने के लिए उनको इंसेंटिव दिया था कि आप बिलो द कॉस्ट बेचिए, आप कैसे भी चाइना का नाम ऊंचा करिए। बट इन द प्रोसेस उनका जो डेफिसिट है वो बहुत बढ़ चुका है, और ये जो डेफिसिट है लोगों को नजर नहीं आता। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि चाइना का जो जीडीपी है, हम सबको मालूम है इट इज अराउंड $20 ट्रिलियन, पर उनका जो डेप्ट है इट इज मोर देन 350%। इससे आप समझ जाइए कि वहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ईवी, लिथियम और जो सोलर पैनल्स है वहां पर भी इश्यूज आने चालू हो चुके हैं। अमर जी, आप देखिए शेंजन चले जाइए, ग्वांगझू चले जाइए, वहां पर ऐसा सिचुएशन आ चुका है, जो सिटीज पहले एक तरह से वहां पर पांव रखने की जगह नहीं रहती थी शॉपिंग मॉल्स में, अभी कोई भी दिखाई नहीं देता है। शंघाई ने अपनी जो एक्सपेट पॉपुलेशन है 60 लाख पीपल खो चुके हैं, आप सोचिए, इन द पास्ट 5 to 6 years। तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है चाइना के अंदर, और अब वहां पर सीसीपी जो है वो कंट्रोल करना चाहती है वहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। और इसके कारण आप ये देख रहे हैं कि वहां पर एक कोलैप्स के थ्रू हम नजर आ रहा है। देखिए चाइना के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनके पास भी पैसे नहीं है, इंटरेस्ट सर्विसिंग करने के पैसे नहीं है, और जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनको बेसिक एम्यूनिटीज देनी पड़ती है वहां के सिटीजन्स को, वहां की सिटीज को। तो आप जो रिपोर्ट्स आई है, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है या फिर ग्रिड, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स होता है, वो सब स्केल डाउन हो चुका है। तो ये सब चीज इसके लिए होती है जब सिटी श्रिंक होती है, वहां से लोग जो है वहां से निकल के चले जाते हैं, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स नहीं मिलता, लोकल गवर्नमेंट को बाकी टैक्सेस नहीं मिलते, और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आप देख रहे हैं, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। होपलेसनेस जो है चाइना के अंदर बहुत बढ़ चुका है। कम से कम जो लास्ट फिगर हमने देखा था 32 करोड़ लोग जो हैं वो आज बिना घर के रह रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट का नया ट्रेंड चल रहा है। लोग या तो स्विगी, जोमेटो जैसे जो ऑड कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स है वो सब जॉब्स ले रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है अंबर जी। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी, अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो चाइना के सामने, चाइना जो है, चाइना की एक्सपोर्ट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रह सकती हैं, नहीं रह सकती हैं, तो बड़ा सवाल है, क्योंकि अपने जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा रहा है, तो वो भी अपना सारा कुछ रिव्यू कर रहे हैं। अब ऐसे में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो वीक हो रही है, तो जो चाइना है उसके सामने एक इंक्रीजिंगली जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर डिपेंडेंट होता जाएगा। और अगर ऐसा ही मतलब जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो अग्रेसिवली क्या ग्लोबल मार्केट में पुश करता है, तो दुनिया के सामने वो चाइना का जो शॉक है 2.0 उसका सामना करना पड़ेगा। अंबर जी, अभी देखिए भारत के अंदर ही पीएलआई स्कीम डाली है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, मैग्नेट्स बनाने के लिए। चाइना को जब मालूम पड़ता है कि भारत के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट होती है तो इमीडिएटली वो दाम कम कर देता है। जो चीज अगर समझ लीजिए वो $100 की प्रोड्यूस करता था, 125 में बेच रहा है, और भारत भी अगर उसको प्रोड्यूस करता है तो इमीडिएटली उसके दाम $75 कर देगा। ये ऐसा काम करता है, जिसके कारण वर्ल्ड के अंदर कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना ही नहीं सके। पर भारत अब एक तरह से उन्होंने डिसाइड ही कर लिया है, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर 7,827 करोड़ की पीएलआई स्कीम डाली है। उसके अंदर कम से कम 80 से 85 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 10,000 जॉब्स जनरेट होंगे। तो अच्छा, भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा पुश दे रहा है। पर चाइना के पास ऑलरेडी वो कैपेसिटी है, पर चाइना जो है रेस्ट्रिक्शंस डालता है, और बहुत सारे कंट्रीज जो है चाइना से डीलिंग होना चाहते हैं। देखिए जापानीज बैंक, अराउंड 20% ऑफ जापानीज बैंक जो हैं उन्होंने वहां पर चाइना में अपनी जो शाखाएं हैं बंद कर दी है, 40% फंडिंग कम कर दी है। ताइवान ने भी अपना इन्वेस्टमेंट्स वापस लेना चालू कर दिया है। वर्ल्ड इज स्लोली डीलिंकिंग फ्रॉम चाइना, और उसके कारण वहां पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, होमलेसनेस बढ़ रहा है।
और आप ये देख रहे हैं कि बैंकिंग कोलैप्स की तरफ है, प्रॉपर्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा बूम नहीं आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके बुलेट ट्रेन या बहुत मेमोर प्रोजेक्ट्स है वो भी चल नहीं रहे हैं। तो एक तरह से एक स्ट्रक्चरल स्लोडाउन पे आ चुका है चाइना। और एक चीज आप देखिए, ये जो ग्रोथ रेट बताते हैं कि हम 4.5 या 4.8 से ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनकी रियल ग्रोथ रेट 2% ही है। चाइना का डेटा भी फर्ज है, क्योंकि जिस लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट, जिस लेवल की होमलेसनेस वी आर सीइंग, द डेटा जो आ रहा है, और अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट्स कम होते जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि वहां पर वेव ऑफ बैंक्रप्सीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि द ग्रेट स्टोरी ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज क्रम्बलिंग। चाइना का एक तरह से स्लो और एक्सेलरेटेड डाउनफॉल हो रहा है। देखिए, जून, ये जो फिगर्स आए हैं जुलाई के आए हैं, जून के डाउनफॉल और जुलाई के डाउनफॉल में बहुत फर्क आया है। और जगह तो जो ग्रोथ रेट, जो उनका इन्वेस्टमेंट, समझ लीजिए अभी जो इन्वेस्टमेंट डाउनफॉल आया 6.5%, वो जून के अंदर 5.4% था, मतलब डाउनफॉल का। अब ये जो खड्डा है धीरे धीरे जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट भी छुपा नहीं पा रही है। अब आप सोच लीजिए, ये सब खबर पहले आती नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स आते नहीं थे, वहां पर सुपरमार्केट्स बंद हो रहे हैं, वहां पर लोग रोड पे रह रहे हैं और जॉब्स नहीं है। इतने सारे जो अराउंड 12.7 मिलियन ग्रेजुएट्स जो हैं वो जॉब मार्केट में आ रहे हैं, चाइना में जॉब ही नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इतने साल तक देखिए, 1989 में तियानमेन स्क्वायर हुआ था, ओके, आपको भी याद होगा। उसके उसके अंदर चाइना ने 10,000, अपने 10,000 स्टूडेंट्स को मार दिया, मतलब लिटरली सीसीपी ने उनको मार दिया था। उसके बाद चाइना के अंदर 30 से 35 साल आपने देखा कि कंटिन्यूअसली वहां पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आया, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हो रही थी। तो चाइना का पर कैपिटा इनकम मेरे ख्याल से $12,000 का है, पर अब वो ग्रो नहीं कर पा रही है। अब वहां पर रियल एस्टेट डाउन हो रहा है, वहां पर लोगों के इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो रहे हैं। अब वहां पर असंतोष बढ़ेगा। अब इसका जी। आगे क्या इफेक्ट होता है? जब लोगों के अंदर असंतोष बढ़ता है तो इसका मतलब आपने देखा है कि जैसे वो स्लाइड बता रही है कि सीसीपी जो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर क्लैम्प डाउन कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करना चाहता है। और इसका मतलब ये है कि एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ आ चुका है और प्राइवेट सेक्टर जो वहां के बिलियनर्स है को भी टारगेट कर रहा है बाय पोस्टिंग 20% टैक्स। तो एक तरह से चाइना जो है डिक्टेटोरियल, मतलब जो अल्ट्रा डिक्टेटोरियल रिजीम है उसकी तरफ वापस जा रहा है, जिसमें स्टेट जो है एक तरह से अपने वेल्दी मिलियनर्स, बिलियनर्स और वहां की प्राइवेट एंटरप्राइज को खत्म कर रही है, ताकि फ्यूचर में चाइनीज सीसीपी के खिलाफ कोई विद्रोह ना हो सके। दिस शोज जी। दैट चाइना के अंदर जो यूथ का जो थ्रेशोल्ड पॉइंट आ चुका है, एक तरह से जो गुस्सा है वो थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आ चुका है। कभी भी आप जी। देखते हैं, कभी भी फट सकता है वो चीज। बिल्कुल। उमेश जी, भारत के लिए अगर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो उठता है वो ये है कि अगर चाइना की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो स्लो होती है तो क्या जो ग्लोबल कंपनीज है उनके लिए भारत एक मैन्युफैक्चरिंग का बिगर ऑल्टरनेटिव बन सकता है? देखिए, भारत इज विल बिकम वन ऑफ द एरियाज जहां पर ग्लोबल कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डालेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा चाइना से उठ के भारत आ जाएगा, पर जो एडिशनल कैपेसिटी है वो भारत के अंदर बनेगी। देखिए, अभी न्यूज भी आया था, पिक्सल जो गूगल का जो स्मार्टफोन है उसका कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन अब इंडिया में होने वाला है। ये 2027 से होगा। अभी ये जो फोन्स हैं वो चाइना में बन रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, देयर इज अ डाइवोर्स बिटवीन द अमेरिकन कॉर्पोरेशंस हु वर अर्लियर मैन्युफैक्चरिंग देयर हैंडसेट्स इन चाइना। अब वो शिफ्ट हो रहा है इंडिया की तरफ। इट शोज दैट इंडिया का कॉन्फिडेंस, इंडिया के अंदर उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है। इंडिया के अंदर जो सरकार की स्थिर पॉलिसीज है उसके कारण वो चाइना को छोड़ रहे हैं। और चाइना ने एक तरह से बोल भी दिया कि वो ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है इन 2027। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऑलरेडी अमेरिका को भी मालूम है।
इसके लिए अमेरिकन कंपनीज देखिए 2026 में एग्जिट कर रहे हैं। देखिए गूगल का अगर एग्जिट कर रहा है, अगर उसका पिक्सेल फोन वो भारत में बना रहा है और एप्पल के जैसे कंप्लीटली एग्जिट करना चाहता है चाइना को, तो ये एक तरह से वार्निंग शॉट है कि जो साउथ चाइना सी है, वहां पर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से चालू हो सकता है और उस समय चाइना जो है ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है इन 2027। ये मेरा मानना है, ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि 1927 में पीएलए की स्थापना हुई थी और चाइना अपने 100 इयर्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे उसको उसको ग्लोरीफाई कर सके। तो वर्ल्ड इज गेटिंग वेरी मच, द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू डीलिंग देमसेल्व्स फ्रॉम चाइना अ लॉट। ये चीज आप देख लीजिए। काफी कुछ चाइना में काफी समय से चल रहा है अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना से जो खबरें हैं वो बाहर नहीं आ पाती। तो दोस्तों, चाइना को अंडर एस्टिमेट करना तो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो सकती है, लेकिन चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग का स्केल है, टेक्नोलॉजी भी है, एक्सपोर्ट्स भी है, ह्यूज स्टेट कैपेसिटी है, और साथ ही चाइना के पास इकोनॉमिक स्लो डाउन को जो कुशन करने के लिए पॉलिसी टूल भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना को जिस तरह से सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं चाहिए, चाइना को कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर, कॉन्फिडेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो कि अंदर नजर नहीं आ रहा है डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कॉन्फिडेंस ऑफ वेल्दी चाइनीज सिटीजन्स हैं जो अपनी दैट इज कैपिटल इज सेफ और नॉट और अनप्रेडिक्टेबल, जो कि अब जो वेल्दी इन्वेस्टर्स को चाइना टारगेट कर रहा है। आज के नंबर्स जो है वो एक वार्निंग तो दे रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्लो है, कंजम्पशन वीक है, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है कर रहा है, और साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर है वो बैंक्रप्सी के प्रेशर में है, और चाइना जो है वो ओवरसीज जो वेल्थ है उस पर भी टैक्स इन्फोर्स करने की जो कोशिश है वो भी कर रहा है। तो असली सवाल यहाँ पर ये है कि शी जिनपिंग के लिए कि चाइना जो है वो कितना बड़ा स्टिमुलस दे सकता है, और असली टेस्ट ये होगा कि क्या चाइना अपनी इकोनॉमी में वो कॉन्फिडेंस वापस ला सकता है जो प्राइवेट कैपिटल और कंज्यूमर को खुद इन्वेस्ट और स्पेंड करने के लिए मोटिवेट करे। बिकॉज a superpower can survive a slowdown, but a superpower cannot indefinitely survive a crisis of confidence. और अगर चाइना का जो ओल्ड ग्रोथ मॉडल है वो जनरली क्रैक कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ चाइना पर नहीं होगा, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस पर भी होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर होगा, यूएस चाइना जो कंपटीशन है, साथ ही जो ग्लोबल ट्रेड है और इंडो पैसिफिक की जो जियोपॉलिटिक्स है, इस सब पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। So the question is not that is China collapsing. The real question is क्या चाइना अपने पुराने इकोनॉमिक मॉडल को रिप्लेस कर पाएगा बिफोर दैट मॉडल स्टार्ट्स होल्डिंग चाइना बैक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उमेश जी आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।